दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 आज के एग्ज़ाम का चलिए आप सभी आंसर की देखिए और फटाफट यहां से आंसर की मिलाकर अपना मार्क्स चेक कीजिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आप सभी के लिए 100% ऑथेंटिक आंसर की लेकर आए हैं, तो यानी यहां से जो भी आप मिलेगा उसी अनुसार आपका मार्क्स रहने वाला है। तो चलिए फटाफट आप सभी आंसर की देखिए। और सबसे पहले तो दोस्तों आप ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं और आप एग्ज़ाम दिए हैं किस पाली में, और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी देखिए। चलिए यहाँ से आप सभी पहला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित यानी सम्मिलित किया गया है। तो मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य दो चीज़ें हैं, और ये दोस्तों आप लोगों को कई बार बताए हुए हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन और हर एग्ज़ाम में बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा भाग 4 का क, 4 का ए हो गया यहाँ पर भाग है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का क यानी 51 ए में इसमें शामिल किया गया। तो देखिए मूल कर्तव्य जो है संविधान जब बना था उस समय नहीं था, इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपको 5 चीज़ें याद रखना। अगर आप 5 चीज़ें याद रखते हैं तो हर एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात ये नहीं था तो कब शामिल किया गया, तो 1976 में। और संविधान में तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया है। इसके लिए जो समिति बिठाया गया था, समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था तो इसकी टोटल संख्या 10, बाद में इसमें एक और एक ऐड हो गया शिक्षा का अधिकार से संबंधित। तो टोटल अभी कर्तव्य जो है 11 है, 11 इसका पॉइंट है। तो यहाँ से जो भी दोस्तों 5-6 चीज़ है इसको आप क्लियर कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो ये देखिएगा दरोगा, बिहार पुलिस कई बार आया हुआ क्वेश्चन, और ये जो है दोस्तों पिछली बार दरोगा पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यानी जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे बिहार के 100+ परीक्षाओं का वन लाइनर फॉर्मेट में, अगर आप पढ़ के गए होंगे 3-4 बार भी, एक बार रीडिंग भी दे दिए होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना लिए होंगे। तो ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल जब आप मिलाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं बैंडेज करने के लिए। जैसे अगर आपका हाथ पैर टूट गया है तो जो यूज रहता है चूना कलर का जो दिखता है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो अगर इसमें पानी मिलाते हैं, जल मिलाया जाता है तो ये जम जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो जल योजन द्वारा, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा, इसमें जल मिलाया जाता है, तो जल द्वारा। अगला है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को टॉप 1500 जो पीडीएफ मिला था इसमें सारा कुछ ये दिया हुआ है। बैक्टीरिया का खोज, विषाणु का खोज, सभी चीज़ों के बारे में। तो बैक्टीरिया का खोज जो किया है ल्यूएनहॉक। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। तो देखिए ये सब सारा चीज़ जो है आप एक बार टॉप 1500 पीडीएफ देख लीजिएगा, और आप आगामी एग्जाम दरोगा देने जा रहे हैं उसमें भी आपको काम आएगा। ये सब सारा कुछ आप लोग करवाए हुए हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंडप नहीं मंदक होगा यहाँ पर। तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है भारी जल, भारी जल मतलब हो गया D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका अनुभार होता है 20। तो ये आगामी शिफ्ट में आपको ये सब पूछा जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O आ जाएगा, अनुभार आ जाएगा, और ग्रेफाइट का प्रयोग, दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पसीने की ग्रंथि शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लिए होंगे, आपको दिक्कत तो हुआ नहीं होगा ऐसे कि पसीना कहाँ से निकलता है। पसीना सबसे अधिक निकलता है हथेली से, माथा से, कांख से। तो बॉडी का ये सब जो पार्ट होता है ना, यहाँ से ज़्यादा पसीना निकलता है, पैर के तलवा से। तो हथेली इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन रहे ना तो थोड़ा सोच लीजिएगा कि ये चीज़ क्या होता है, कहाँ से होता है, तो थोड़ा बना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप पढ़ के ही जाइएगा तभी बनेगा एग्जाम में। अगला है, अभिनव भारत दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की। ये दोस्तों दरोगा पीटी एग्जाम में पिछले बार का आया हुआ क्वेश्चन। अभिनव भारत दलित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अगला देखिए, रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ये सब दोस्तों जितने वीवीआई टॉपिक है सब कुछ आप लोगों को वीवीआई टॉपिक एग्जाम से 2 महीने पहले सारा कुछ मिल गया था। अगर आप समय रहते ज्वाइन किए होंगे और सारा कुछ अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको छूटा ही नहीं होगा। रावत भाटा जितने भी परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र बिहार के एग्जाम के लिए एक फिक्स टॉपिक है। दरोगा दीजिए, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और आप अगर आगामी शिफ्ट में एग्जाम जाने वाले हैं तो ये सब चीज़ें आप देख करके जाइएगा। ऐसा ही पैटर्न आपको आगामी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इसमें परमाणु संयंत्र का नाम पूछा गया है, तो फिर अगला में आपको परमाणु बिजली घर, ये सब इस तरह से पूछा जाएगा, और जो 6-7 है उसी में से एक आएगा।
अगला देखिएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी। ये सब जितने भी पॉइंट है दोस्तों, टॉप 1500 PDF ऐसा तैयार किया गया था आप लोगों के लिए कि आपका सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ जाए। यानी आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा तो आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भारत लोक सेवा समाज हो जाएगा। अगला है गलत का पता लगाए। तो देखिए यहाँ पर पाँव है यानी पैर हो गया, नख यानी नाखून, हस्त मतलब हाथ होता है। अब नेत्र देखिएगा तो इन सब से बिल्कुल अलग है, तो नेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब देखिएगा तो पैर, नाखून, हाथ, ये सब शरीर के बाहरी पार्ट, चलने फिरने, काम करने, ये सब चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आँख का जो प्रयोग होता है देखने के लिए, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया ये। अगला है भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो ये देखिए हिंदी साहित्य वाला है। तो बिहार पुलिस के लिए सिर्फ आपको व्याकरण ही नहीं पढ़ना है, हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे थे कि आपको सही दिशा में सही तैयारी करना है। बिहार जी के ये सब चीज़ों से बहुत क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हिंदी में सिर्फ आपको व्याकरण पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगामी शिफ्ट में आपको ये सब चीज़ें देख करके जाना है। तो नामदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आलवर महिला संत का नाम है। तो ये भी हिंदी से रिलेटेड ही है, भक्ति से संबंधित है। तो आंडाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए समानार्थक शब्द। तो नियति का समानार्थक शब्द है। तो नियति का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा। यानी कहते हैं ना, जैसे नियति में जो लिखा होगा वही तो होगा, यानी भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। तो भाग्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ इस बार। पहले क्या होता था कि सीधा पूछा जाता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली यानी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अब इस बार क्या हुआ है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब इसमें था, नाम था WC बनर्जी, इसके बाद एओ ह्यूम। तो संस्थापक था एओ ह्यूम, अध्यक्ष नहीं था। ठीक है, पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में पूछा गया था क्वेश्चन। तो WC बनर्जी हो जाएगा। और फिर कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, कोलकाता में नहीं हुआ। तो उस समय मुंबई का नाम क्या था? बम्बई था। तो इसलिए आप देखिएगा ऑप्शन में क्या रहता है कि मुंबई नहीं यूज करके बम्बई प्रयोग रहता है। पुराना नाम जो बम्बई था, बम्बई ही यूज होगा। ये हो गया। तो ये सब देखिएगा तो सब कुछ आप लोगों को कराया हुआ है। तो यानी आप देखिएगा हम आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करवाए हैं कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सभी रिजल्ट को लेकर निश्चिंत रहिए, आसानी से आप सभी का रिजल्ट आ रहा है। अगला है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो बेसिक क्वेश्चन है, कई बार बिहार पुलिस दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर दरोगा एग्ज़ाम, अगर आपका सपना है डबल स्टार का, तो देखिएगा दोस्तों दरोगा वाला जो है, तो इसमें भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर बिहार के 100+ परीक्षाओं का जितने भी एग्जाम हुए सभी का प्रीवियस ईयर, बिहार पुलिस में कुछ कम मिला था, इसमें आप लोगों को सभी एग्जाम का अपडेट कर देंगे, साथ ही 1 लाइनर फॉर्मेट में। जैसे पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, उदयन, इस तरह से रहेगा। और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें स्टार करके ये भी ऐड रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो दरोगा का परीक्षा भी दोस्तों जल्द लिया जाएगा, ज़्यादा समय तो है नहीं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और संपूर्ण तैयारी कीजिए। जो पैटर्न है एग्जाम का उसी पैटर्न पर, ये नहीं है कि आप अलग हट के तैयारी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ही आपको नहीं बनेगा। जो फिक्स टॉपिक है उसको आप देख के नहीं जाइएगा तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो बिहार SSC और बिहार दरोगा आपके लिए 2 ऑप्शन है, दोनों का कोर्स उपलब्ध है। बिहार SSC में अगर आपको जॉब होता है 12वीं पास पर ऑफिस वाला फुली जॉब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो देखिए ये जो है, ये आप सोच रहे होंगे करेंट अफेयर्स वाला। तो ओलंपिक वाला जो एक टॉपिक आपको करेंट अफेयर्स का मिला था, जिसमें ओलंपिक खेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन नहीं आया ओलंपिक खेल करेंट अफेयर्स, तो क्या हुआ, अगले शिफ्ट में देखने को मिलेगा। टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम है। तो ये दोस्तों ओलंपिक वाला जो GK आप लोगों को मिला था, GK वाला टॉपिक में, उसमें ये आप लोगों को सारा कुछ लिखाया हुआ है कि ओलंपिक का 3 आदर्श वाक्य क्या है, ये मसाला रिले की शुरुआत कब हुई थी, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन। तो देखिएगा ये सब फिक्स चीज़ें हैं। तो हम आप लोगों को वही सब तैयारी करवाए हैं जो एग्ज़ाम में आए। 1936 बर्लिन में यहाँ पर मसाला रिले, यानी कि मसाल मतलब ये ज्वाला, मसाल होगा यहाँ पर, मसाला नहीं, मसाल यानी कि ज्वाला, अग्नि। तो ये हो गया। अगला है LIC ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो करेंट अफेयर्स का ये टॉपिक हो गया। तो आनंद एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा हिंदी का है। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। तो ये हो जाएगा सबसे सही, अनुकरणीय, शोभनीय, इस तरह से था। तो अनुकरणीय इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइए। और इस तरह से सभी 100 क्वेश्चन का संकलन हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए आगे
तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन का आंसर की लेकर आएंगे। और अगर आप आगामी एग्जाम देने वाले हैं तो देख लीजिएगा कैसे क्या क्वेश्चन आया है। यही सब क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में रिपीट होगा। बिहार पुलिस से ही देखिएगा दरोगा पीटी में तो 30+ क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। प्रीवियस ईयर आपका एग्जाम हो गया है तो भी देखना है, नहीं हुआ है तो भी देखना है। अगर आप बिहार पुलिस वाले नहीं है तो भी आपको देखना है, आगामी एग्जाम में काम आएगा। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी उपनिषद से लिया गया है। कई बार सीधा रहता है उपनिषद, वेद, पुराण, इस तरह से। अगला देखिएगा यहाँ पर कौवा से रिलेटेड है। अब देखिए ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि पिछला जो मद्य निषेध था 14 मई वाला एग्ज़ाम, तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि यही पैटर्न रहने वाला। और वहाँ पर क्या था कि हार्ड थोड़ा पूछा गया था। ये कौवा वाला तो बहुत आसान है, उसमें झांसी की रानी से संबंधित था, वीरगति, ये सब चीज़ों से था। तो वहाँ पर आप लोगों को सजाने के बारे में बता दिए थे। तो देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो यही आपको फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड जो चीज़ें पूछा जाएगा उसको आप आसानी से बना लीजिएगा। अब इसको पढ़ने से ये लग रहा है दोस्तों कि आप एक कहानी सुने होंगे, एक कौवा को प्यास लगी और फिर पानी के तलाश में गया, घड़ा दिखा, घड़ा में पानी पी नहीं पाया तो फिर कंकड़ डाला। कंकड़ डालने से क्या होता है कि पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, फिर आसानी से पानी पी लेता है। यानी दिमाग यूज करने से आप कोई भी काम को कर सकते हैं, असंभव काम को भी। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पानी का खोज कैसे करेगा, जब प्यास लगेगा तभी, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। तो एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने घड़ा देखा, धारा नहीं होगा, घड़ा यहाँ पर होगा, तो घड़ा देखा। और इसके बाद देखिएगा घड़ा में पानी बहुत नीचे था, तो पानी नीचे था तब तो यहाँ पर कंकड़ डालेगा। कौवा घड़ा में कंकड़ डालने लगा, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा और प्यास वाला सबसे शुरू में हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा ये जो हो जाएगा सजाने वाला 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 और फिर देखिएगा 3 और 1 लास्ट में। इस तरह से सजाना था आपको। आगामी शिफ्ट वाले देख लीजिए, ऐसे ही आपको समझ के थोड़ा सा सोच करके सजा लेना है कि कैसे क्या इसको करेंगे। अगला है निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु वाला दोस्तों मैक्सिमम जो पूछा जाता है ना सिलिकॉन का ही पूछा जाता है। सिलिकॉन का संकेत होता है ऐसा, इस तरह से। इस बार क्या था कि यहाँ पर आर्सेनिक से रिलेटेड पूछा गया था, तो आर्सेनिक इसका आंसर हो जाएगा। और ये सब जितना है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब सभी उपधातु है। देखिए 3 कैटेगरी होता है, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। अगला है कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है। तो इसमें भी आपको दिक्कत हुआ ही नहीं होगा। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब जिसका नाम बदल करके क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भी पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो अर्जुन पुरस्कार, और खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम जो नया वाला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्न में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये जो नारा है दोस्तों जय हिंद का नारा, इनकलाब, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन में इस तरह से दिया ही होगा। तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और दोस्तों अभी देखिए आपके सामने जो देखिएगा आप, तो अभी बिहार एसएससी की 12,000 पोस्ट हो गया है और ये सब फुली ऑफिस वाला जॉब है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो जल्द ही आपको बिहार एसएससी में मिशन मोड में लग जाना है, बिहार दरोगा के लिए भी लग जाना है। आप देखिएगा तो यहाँ पर बिहार पुलिस में क्या होता है, फिजिकल होता है। तो अगर आप फिजिकल में किन्हीं कारणों से छट जाइएगा तो आपके लिए नेक्स्ट मौका भी आ गया। यानी इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, तो आप सोचिएगा कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कौन सा जॉब ले। आपको एक नहीं 3-3, 4-4 जॉब होने वाला है। बस आप तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोगों को जो भी गाइड करते हैं उस अनुसार आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछला बार दरोगा में बिहार एसएससी में मेरा भी रिजल्ट हुआ है। हम आप लोगों को दोस्तों सही दिशा में सारा कुछ गाइड करते कि ये चीज़ें आप पढ़ के जाइए, उस अनुसार पढ़िए। और बाकी फुल तैयारी के लिए, तो फुल तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से ज़रूर जुड़ जाइए। जाइए गूगल प्ले स्टोर पर सक्सेस प्लैनेट सर्च करके लिखिए और सर्च कीजिए, फिर आएगा, इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। और बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स उपलब्ध है। अभी दरोगा में विशेष छूट चल रहा है, 2 दिनों के बाद प्राइस हाई हो जाएगा। फिर आप बिहार एसएससी की तरह कमेंट कीजिएगा। बिहार एसएससी का देखिएगा दोस्तों, तो 10 से 12 दिन तक आप लोग कोर्स पर छूट दिए थे और कई बार बताए थे कि प्राइस हाई हो जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप समय रहते ज्वाइन नहीं किए और आप कमेंट अभी करते हैं कि सर फी कम कर दीजिए। तो ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। बाकी आप समय रहते दरोगा का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 2 दिनों के बाद प्राइस हाई हो जाएगा।
अगला है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, 7.5% ब्याज की दर से ब्याज दी जाएगी। तो यहाँ पर था कि 7.5% वाला ब्याज की दर से कौन सी योजना लॉन्च किया गया है, तो सरकार द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना। अभी आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखिएगा ना तो लगभग 4% मिलता है, एफडी में यही आपको 7-7.5% अलग अलग बैंकों का है। तो सरकार की ओर से एक महिला के लिए सम्मान बचत पत्र योजना लाया गया है, जिसमें आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा, यानी 100 रुपया में 7.5 रुपये, 1 लाख रुपया रखते हैं तो 7,500 रुपये। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर था बजट, तो देखिए सरकार जैसे टारगेट रखता है कि हमें 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना पर खर्च करना है। तो इसमें 66% बजट बढ़ाया गया है, तो जो पिछला था उससे बढ़ा करके 66%, यानी यहाँ पर देखिएगा तो 1.5 गुना से भी अधिक। और देखिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे मैथ रीजनिंग से रिलेटेड था, तो मैथ रीजनिंग में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी कमेंट करके बताइएगा। मैथ में दोस्तों जो आप लोगों को पैटर्न सारा कुछ बताए थे, जैसे द्विघात समीकरण, ये सब चीज़ें आपको देख करके जाना है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा। अगर आप सभी फॉलो कर रहे होंगे और सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो हमेशा हम आप लोगों को दोस्तों जो पैटर्न रहता है उसी अनुसार कहते हैं तैयारी करने के लिए, आप कम तैयारी करके भी रिजल्ट ले सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। तो देखिए चार्जर क्या काम होता है, देखिए बिजली का जो वोल्टेज रहता है घरों में ये 250 वोल्ट का रहता है, आप सुने होंगे 250 वोल्ट का झटका, तो ये सब। तो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है दोस्तों, इसको जो चार्ज करना रहता है बैटरी को चार्ज करना रहता है, और उसके लिए कितना चाहिए देखिएगा आप, तो यहाँ पर 5 एम्पियर ये सब चीज़ें लिखा हुआ रहता है, यानी बहुत कम उसको करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो इसका काम जो होता है इसमें चार्जर का जो काम रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, निम्न को हाई और हाई को निम्न करना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कम किया जाता है वोल्टेज, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, ये देखिएगा दरोगा बिहार पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो 26 मील 385 गज इसका आंसर हो जाएगा। अगला एरिट्रिया किस महाद्वीप में स्थित है, तो देखिए एरिट्रिया से संबंधित है, तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगला है किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है, तो ये सब भी सारा कुछ आपको करवाए हुए हैं, नोबेल पुरस्कार भारतीय का सारा कुछ यहाँ पर देखिएगा जितने को मिला है सभी का लिस्ट है। पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, और एशिया का पहला व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये भी पूछा जाता है। तो सीवी रमन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो मिला 1930 में, और भारत रत्न दिया गया 1954 में। नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, तो ये भी पूछा जाता है फिजिक्स के क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया गया है, तो यानी विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स में। चलिए तो यहाँ पर सीवी रमन हो जाएगा आंसर। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये 4 चीज़ दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है दरोगा बिहार एसएससी बिहार पुलिस में। तो ये टॉप 1500 PDF में आप लोगों को सारा कुछ दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। तो मनोनीत वाला देखिएगा तो चुनाव लड़के नहीं आते, वो क्या होता है कि चुनाव किया जाता है, जैसे विधानसभा में तो राज्यपाल द्वारा, और लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे राज्यसभा में क्या होता है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो मनोनीत वाला नहीं, निर्वाचित वाला इसमें हो जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वैसे ऑप्शन नॉर्मल ही दिया गया था, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा इस तरह से था, तो आप आसानी से बना लिए होंगे। अगला है किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तब आपको लग रहा होगा अफ्रीका वाला होगा या फिर अलग महाद्वीप, तो दोस्तों यहाँ पर एशिया महाद्वीप होता है, इसलिए एशिया होता है। अब आप देखिए दूसरे महाद्वीप में जाइएगा तो वहाँ पर आपको लोग जो है एक ही तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन एशिया में क्या होता है कि आप देखिएगा जैसे भारत हो गया, तो भारत में सभी तरह के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चरल लोग हैं। अब एशिया, जैसे यहाँ पर एशिया में तो बहुत सारे देश हैं जिसमें गोरे लोग भी होता है, जैसे चीन हो गया अलग तरह का, तो एशिया में ही चीन भी है। तो यानी देखिएगा यहाँ पर तो धर्म, समुदाय, संस्कृति, जाति, रंग सभी तरह के लोग हैं, तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान है, तो ये जो है वसुबंधु है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान वसुबंधु। अगला है हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो हवाई द्वीप का जो पुराना नाम है सैंडविच द्वीप, तो ये हो गया। अगला है यहाँ पर भारत का संविधान है। अब देखिए इस बीच में देखिएगा तो एक बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था भारत इंडिया में, तो अनुच्छेद 1 में देखिएगा तो भारत राज्य यहाँ पर ये है, दैट इज़ इंडिया, और ये राज्यों का संघ होगा। तो क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है।
अगला यहाँ पर देखिएगा कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और मकर रेखा, 3 तरह का लाइन है। तो तीनों जो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। बाकी देखिएगा तो जैसे भारत से कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भारत से यहाँ पर देखिएगा तो 876 किलोमीटर दूरी है विषुवत रेखा का। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों जो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अगला यहाँ पर नाबार्ड का था। तो ये देखिए कई बार आपको बताए हैं, नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है, और इसका काम क्या है। तो ये जो होता है दोस्तों कृषि से संबंधित बैंक है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। तो यानी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधित ये बैंक है, लोन देना, ये सब इसका काम है। आयात निर्यात जो है इसका काम नहीं है, इसके लिए अलग बैंक होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन कृषि से रिलेटेड होगा, ग्रामीण से रिलेटेड, बाकी एक अलग यहाँ पर हो गया। अगला है घरों में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो घरों में बिजली के उपकरण को जो जोड़ा जाता है पैरेलल यानी समांतर क्रम में। और फ्यूज वाला खूब पूछा जाएगा कि फ्यूज का प्रयोग किस क्रम में किया जाता है। तो फ्यूज का प्रयोग श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में किया जाता है, तो ये पूछा जाएगा। तो जो घरों में जो होता है बिजली के उपकरण समांतर क्रम में, बाकी फ्यूज श्रेणी क्रम में। अगला है भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार है। अब देखिए न्यूज़ में जो चीज़ें रहते हैं ना, आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर। सर्वोच्च न्यायालय जो है, जैसे देखिए पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है या फिर अलग अलग राज्यों में केस चल रहा है एक ही व्यक्ति के खिलाफ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट से मांग किया जाता है कि व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी ना हो, तो एक ही राज्य में कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए सभी केस को। तो ये जो अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को। अभी देखिएगा मणिपुर वाला मामला ही तो असम न्यायालय को दिया गया, गुवाहाटी न्यायालय को सारा कुछ देखने के लिए, वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पूर्ण रूप से लागू। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है RTI। तो RTI से रिलेटेड 2 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला चीज़ तो इसका देखिएगा अधिनियम जो यहाँ पर लागू हुआ है 15 जून 2005 को, और ये कानून जो है पूर्ण रूप से जो लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। देखिए पहले बात तो यहाँ पर कोई भी अधिनियम आता है ये लागू होता है, और फिर इस कानून को पूर्ण रूप से जो लागू किया जाता है तो ये 12 अक्टूबर 2005, तो दोनों पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार कानून पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005, और ये अधिनियम जो बना है 15 जून 2005 को RTI। अगला है यहाँ पर प्रोटेम होगा। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है दोस्तों लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। इसका काम क्या होता है, अब देखिए नया नया लोकसभा का चुनाव हुआ है, सभी सदस्य आए हैं, तो सदस्य को यहाँ पर शपथ दिलाना है। तो शपथ दिलाने के लिए कोई एक तो होना चाहिए, तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य प्रोटेम स्पीकर का यहाँ पर देखिएगा एक पद है, प्रोटेम स्पीकर। इसका काम ही होता है कि सभी सदस्य को शपथ दिलाना, तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। अगला है भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये सब सारा कुछ दोस्तों आपको टॉप 1500 PDF में मिला हुआ है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया, ये सब पूछा जाता है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि जो चुनाव से रिलेटेड है इसको निर्वाचन आयुक्त भी कहा जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुकुमार सेन, और पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, दोनों याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते सूरज का देश जो कहा जाता है ये आपको मिला हुआ है VVI टॉपिक में। जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूरज का भूमि यानी सूरज का देश तो नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि तो फिनलैंड को कहा जाता है। वरज की भूमि तो वरज की भूमि भूटान को कहा, तो वरज मतलब यहाँ पर है दोस्तों बिजली गिरना, इससे रिलेटेड है, तो भूटान को कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया, और ये नया टाइप का पूछा गया वरज की भूमि भूटान। तो यह अन्य एग्जामों में भी रिपीट होगा। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, फटाफट कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पर आप ये समझिए, देखिए ये क्वेश्चन बैंक जो है आपको दरोगा एग्ज़ाम, बिहार SSC एग्ज़ाम के लिए रामबाण रहने वाला है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। 30 क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस से ही सीधा सीधा रिपीट हो गया था दरोगा PT मदनिषेध वाला में, और अभी 1275 पदों पर जो भर्ती आई है, तो इसके लिए आप जम के तैयारी शुरू कर दीजिए। और संपूर्ण तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। साथ ही बिहार SSC का भी देखिए, बिहार SSC में अगर आपको जॉब मिल जाता है तो बिहार पुलिस से बहुत ही बेहतर जॉब है, क्योंकि ये फुली ऑफिशियल जॉब है, ऑफिशियल कामकाज होता है। तो बिहार SSC में भी बम्पर सीट है, तो आप जम के तैयारी कीजिए, आप दरोगा में अच्छे से लग जाइए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आप लोगों को संपूर्ण तैयारी सारा कुछ करवाने वाले हैं।